तो चाओ बुरहालो की अभी रिसेंटली जैरेड कैनेनियर से फाइट हुई थी। मैं उस पूरे फाइट कार्ड का ब्रेकडाउन कर नहीं पाया, लेकिन मुझे इस फाइट के इन स्पेसिफिक के बारे में बात करनी है और फाइटर की बात करनी है, क्योंकि बधाई हो, एक नया यूएफसी प्रोस्पेक्ट हुआ है। पहले बात करते हैं फाइट के बारे में। नाउ देयर वाज कांस्टेंट प्रेशर थ्रू आउट द फाइट फ्रॉम चाओ बुरहालो। देखो कांस्टेंट फ्रंट फुट पे चल रहे थे, लगातार उनको प्रेशर कर रहे थे जो जैरेड कैनेनियर है उनको। लेकिन फॉर द फर्स्ट 4 राउंड्स एटलीस्ट इन माई स्कोर कार्ड्स मेरे को ऐसा लग रहा था कि दोनों लाइक दो राउंड से एक दूसरे के तो मतलब आई थिंक फर्स्ट थर्ड राउंड मैं चाओ को दूंगा, जो सेकंड और फोर्थ राउंड था वो जैरेड कैनेनियर को दूंगा। मेन था फिफ्थ राउंड का, लाइक जो भी फिफ्थ राउंड जीतता ही वुड हैव टेकन द फाइट, ठीक है। नाउ जो फिफ्थ राउंड आया उसमें तो सबको पता ही है क्या हुआ, उन्हें धो धो के पटक दिया कतई जैरेड कैनेनियर को। वो मतलब आई डोंट नो हाउ जैरेड कैनेनियर सर्वाइव दैट, क्योंकि वो एकदम स्लम करके गिर गए थे इन द लास्ट मिनट। जब एक बहुत ही बढ़िया पंच मारा था चाओ ने उनको, तो वो एकदम स्लम करके गिर गए थे। तो मुझे लग रहा है उनको जो ग्राउंड एंड पाउंड था उससे वो जग गए थे वापस। नाउ आई टेल यू व्हाई मुझे जो चाओ बुरहालो हैं उन्होंने इतना इम्प्रेस किया। कपल ऑफ पॉइंट्स, ठीक है। मेनली उनको एक कोर ग्रैपलर मान रहे थे, मतलब ग्रैपलिंग उनकी स्ट्रेंथ है, उनका ये है, उनका वो है। उनकी स्ट्राइकिंग को इवन दो उनके नॉकआउट्स वगैरह थे उसके पहले थोड़ा डिसरिगार्ड किया जा रहा था इन माय ओपिनियन। लोग उसको भाव नहीं दे रहे थे ज़्यादा। इस फाइट में थ्रू आउट उन्होंने सिर्फ और सिर्फ स्ट्राइक किया है। एंड इवन जो कमेंट्री टीम है वो बोल रही थी कि यार ये साला टेक डाउन क्यों नहीं कर रहा है, ये ग्रैपलिंग क्यों नहीं कर रहा है, ये तो उसका बेस है। बट थ्रू आउट दैट फाइट कॉन्स्टेंट स्ट्राइकिंग करी, कॉन्स्टेंट प्रेशर ऑन जैरेड कैनेनियर, एंड एकदम सांस लेने का स्पेस ही नहीं दिया उनको। दिस प्रूव्स अ कपल ऑफ थिंग्स। एक तो कि स्ट्राइकिंग बहुत बढ़िया है उनकी, दूसरा ग्रैपलिंग बेस उनका ऑलरेडी है, तीसरा एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जहां बहुत लोग फॉल्टर कर जाते हैं, अब तक उनकी सिर्फ 3 राउंड फाइट्स थी। इस मेन इवेंट में ये इनकी फर्स्ट 5 राउंड फाइट थी इन द यूएफसी। ये उनकी फर्स्ट 5 राउंड फाइट थी इन द यूएफसी। एंड एकदम ऐसा बिल्कुल नहीं लगा कि वो टायर्ड हो रहे थे, कि उनका कार्डियो जा रहा था। एंड दैट इज़ आफ्टर कांस्टेंट पूरी फाइट में जब उन्होंने इतना प्रेशर डाला कैनेनियर पे, इतना ज़्यादा फ्रंट फुट पे खेले खिलाड़ी, तब भी ही वॉज कम्प्लीटली फाइन। मतलब राउंड 5 में बढ़िया, एकदम फ्रेश लग रहे थे, बिल्कुल थके हुए नहीं लग रहे थे। बहुत बड़ा डिफरेंस मेकर है ये, स्पेशली इफ समवन वांट्स टू बी चैम्पियन। ये इतना encouraging साइन है फॉर द डिवीजन, क्योंकि मैं खामसाब चिमाएव से परेशान हो गया था। उनकी फ़ाइट कभी हो नहीं पाती है, जब स्केड्यूल होती है तो फैल जाते हैं, कैंसिल हो जाती है, रीस्केड्यूल हो जाती है, ये हो जाता है, वो हो जाता है। सब करेंगे, आई किल एवरीबॉडी, आई दिस एवरीबॉडी, आई दैट एवरीबॉडी, फाइट करने नहीं आएंगे। बस इस डिवीजन को एक नए फेस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, एंड वो आई फील लाइक जो चाओ बुरहालो हैं वो ला रहे हैं। एंड इन माई ओपिनियन आई जेन्युइनली बिलीव कि वो चैम्पियन बनेंगे इन दिस टाइम, बिकॉज ही हैज़ अ स्ट्रेंथ, he has the striking, he has the grappling, he has the cardio, हर चीज़ है उनके पास। एंड फाइनली एक मिडिल वेट डिवीजन में वो 4 लोग जो आपस में लगातार फाइट कर रहे हैं यार, डीडीपी, आडेसानिया, स्ट्रिकलैंड और कौन था वो चौथा, विटेकर, लगातार आपस में ये लोग फाइट कर रहे हैं। यही पूरा मिडिल वेट डिवीजन हो गया था। अब फाइनली एक नया चेहरा आएगा, एक फाइनली प्रॉपर एक डिसरप्ट करने आएगा, उसके लिए मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। अब अगर बात करें कि उनकी नेक्स्ट फाइट कौन सी होगी, इसमें मैं भी थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ। अगर अभी के लिए देखी जो स्केड्यूल फाइट्स हैं टॉप 5 टॉप 6 में, अभी ऐसा अज्यूम किया जा रहा है कि डीडीपी और स्ट्रिकलैंड की फ़ाइट होगी। उसके अलावा जो 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 चिमाएव हैं और रॉबर्ट विटेकर है वो भी फाइट करने वाले हैं। उसके अलावा बचे जो इमावोव हैं, जिनकी आई थिंक लास्ट फाइट विटेकर के साथ हुई थी। आई थिंक अगली फाइट वो हो सकती है, या तो जो कमरू उस्मान है उनकी हमजा चिमाएव के अगेंस्ट फाइट हुई थी, और वो दोबारा आई थिंक मिडिल वेट में ही ट्राई करना चाह रहे हैं, नॉट श्योर। तो या तो वो फाइट भी हो सकती है, बट लॉजिकल नेक्स्ट स्टेप इन माय ओपिनियन तो चाओ बुरहालो है उनको इमावोव के अगेंस्ट फाइट करना चाहिए। अच्छा, अब मैं निकलता हूँ, लेकिन निकलने के पहले यार ये मुझे कमेंट्स में आप लोग बताओ कि क्या मैं बेवकूफ़ हूँ जो समझ रहा हूँ कि चाओ बुरहालो एक्चुअली यूएफसी चैंपियन बन सकते हैं। क्या मैं कुछ ज़्यादा ही उनसे फैसिनेट हो गया हूँ, क्या मैं गलत हूँ, इसका मैं सही हूँ? मुझे ज़रा कमेंट्स में एक बार बताओ, क्योंकि मैं भी समझना चाहूँगा यार। थोड़ा ऐसा डिस्कस करते हैं अपन। तो अभी के लिए ठीक है, इस वीडियो को लाइक करो, अच्छी लगी तो, आप नए हो तो सब्सक्राइब करो। मैं आपको अगली वीडियो में मिलता हूँ, शायद वीकेंड के आसपास अपलोड करूँगा मैं। थैंक्स, बाय बाय।